नमस्कार, मैं विजय कपूर मनुष्य पिला न्यूज़ से आपको लगातार अपने शिव मंदिर की भागवत का लाइव दर्शन करा रहा हूँ। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी में जनता लगातार दूर से आके भागवत सुन रही है। आज जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान के जन्म के बारे में पंडित जी ने ने बताया और अपन अंदर चले गए लोगों को बताएगी किस तरह से भागवत में लोगों ने जनता ने आनंद लिया। भागवत का बाद में प्रसाद का आनंद लेंगे लोग आने शुरू हो चुके हैं। बाहर भागवत समाप्त की लाइन में है। अपन अंदर चढ़ के फिर लोगों को दिखाते हैं किस तरह से भागवत का लोगों ने आनंद लिया। लगातार अपन देखो भागवत का आनंद लेते हुए लोग, आरती के बाद लोग आनंद लेते हुए। दोस्तों नमस्कार, मैं वापस अंदर पंडित से बात करने आए हैं। उनसे बात करते हैं भागवत के बारे में, थोड़ा सा लोगों को ज्ञान देते हैं, बताते हैं क्या है चीज़ है भागवत का। जय श्री कृष्ण। पंडित जी ये बताइए, जैसे कि जनवरी के महीने में लोग भागवत करवा रहे हैं, उसका क्या महत्व है, ये थोड़ा सा बताइए सर। जनवरी फरवरी तो ठीक, अपने जो सनातन धर्म के हिसाब से 12 मास है, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद। तो इसमें विशेष रूप से अलग अलग, जैसे गोकर्ण ने जो कथा की थी वो सावन के महीने में की थी। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, वो भादवे के महीने में सुनाई थी। सनत कुमारों ने जो सुनाई थी वो आषाढ़ में सुनाई थी। वैसे भागवत की सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत की कथा जो हमेशा सेवन करने के योग्य है। और विशेष रूप से जो 7 दिन की कथा है या 8 दिन की कथा है, सप्त रात्रि व दुर्लभा, जैसे कि महात्म्य में आता है कि 7 रात्रि का यानी जो सप्ताह यज्ञ है वो यज्ञ जो है सर्वोपरि है। ये अपने आप में एक बड़ा ज्ञान यज्ञ है। उसको जनवरी के हिसाब से या पोष और माघ के हिसाब से इस महीने को लिया जाता है। और किसी के निमित्त में यदि करते हैं तो उसके 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं। विशेष रूप से माघ का महीना, तो श्रावण का महीना, भाद्रपद का महीना, वैशाख महीना, कार्तिक महीना और मासाना मार्गशीर्षोहम, सब महीनों में मुक्सर का महीना भगवान ने कहा मेरी विभूति है, उसमें भी ये की जाती है। ऐसा है विधान शास्त्रों में बताया गया है, सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों में। तो एक बताइए, जैसे कि जन्माष्टमी मनाई गई थी, तो जन्माष्टमी के अब लगातार भागवत के कर क्या रहेगा, और आज जन्माष्टमी में कि आज की तारीख में जैसे आपने जन्माष्टमी मनाई उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। जैसे आज की जो कथा हुई, जो चौथे दिन या 5वें दिन भगवान का प्रागट्य की कथा जो भागवत में आती है, वैसे भागवत में प्रथम दिन क्या कथा करनी, दूसरे दिन क्या करनी, ऐसा विधान है। तो ये जो कृष्ण की जो कथा है, ये कथा जो है प्रारंभ से सूर्यवंश और चंद्रवंश से कथा का प्रारंभ होता है। सूर्यवंश में भगवान राम का प्रागट्य हुआ, तो राम जी की कथा को सुन करके ही भगवान का नंदोत्सव मनाया जाता है, कृष्णोत्सव मनाया जाता है। पहले राम की कथा सुनो, फिर कृष्ण भगवान के गुणगान, प्रागट्य, अवतार, ये सब कथाएं। तो पहले 9वें स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, मानदाता राजाओं का वर्णन, और प्रारंभ से नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मन से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से श्राद्ध देव मनु, और श्राद्ध देव मनु से ये इस प्रकार से भगवान राम तक में सूर्यवंश। और भगवान राम के जन्म में भी सबसे पहले खटवांग नाम करके राजा, खटवांग नाम करके राजा के दीर्घबाहु नाम करके पुत्र हुआ, दीर्घबाहु नाम करके राजा के रघु हुए, रघु के अज हुआ, अज के दशरथ हुए, और दशरथ के भगवान श्री राम हुए। ये हुई सूर्यवंश की कथा जो है। इसके बाद में चंद्रवंश प्रारंभ होता है, जिसमें भगवान कृष्ण का प्रागट्य है। चंद्रवंश के अंदर इसी प्रकार से नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि ऋषि, और अत्रि ऋषि से चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुआ बुध, और बुध के पुत्र हुआ पुरुरवा, पुरुरवा के हुए 6 पुत्र। इस 6 पुत्रों के अंतर्गत ही वृष्टिवंश के बारे में, भोजवंश के बारे में, देवक और उग्रसेन, फिर देवकी का विवाह जो है वसुदेव जी के साथ में होना, और ये सब भगवान की लीला अवतार की, उसमें 10वें स्कंद के प्रारंभ में भगवान का प्रागट्य, भगवान का प्रागट्य तो अर्धरात्रि में होता है, पर प्रातः काल में नंद जी महाराज जो है विशेष रूप से उत्सव, पुत्र जन्म का उत्सव मनाते हैं और जातकर्म आदि संस्कार करते हैं। उसमें सारे लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि नंद जी का सबसे प्रेम सर्व आनंदयति इति नंद, जो सबको आनंदित करे उसका नाम ही
नंद है तो वो नंद जी महाराज, सब लोग इच्छा करे थे कि भी नंद जी महाराज के पुत्र हो, उसके लिए वो एकादशी का व्रत भी करे थे। तो संजोग वैसा योग बना और नवमी के दिन सारे लोगों ने, गांव के लोगों ने, जिस जिसको भी पता लगा सब इकट्ठे होकर के और ये नंदोत्सव मनाया। इसमें नंद जी महाराज ने भी विशेष तैयारी की। इसमें क्या है कि दही के अंदर हल्दी मिला करके तेल से युक्त होकर के गौओं के लगाया, सबको छींटे दिए। माखन मिश्री को है जो नंद जी महाराज ने बधाई के रूप में, आभूषण के रूप में जो जो भी है, इसलिए सब लोग इकट्ठे होकर के कहने लगे कि नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, हाथी दीजे घोड़ा दीजे और सुखपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये सारे गुणगान अपने आप ही स्वतः ही भक्त लोगों के मुख से निकलने लगा। इस प्रकार से नंदोत्सव मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपका जिन लोगों से ही विनती करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी आके शिव मंदिर के अंदर भागवत का आनंद लीजिए और पंडित जी के मुख से आप भागवत सुनिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त विजय कपूर मरु समीक्षा न्यूज़ से लगातार आपके साथ बना रहूँगा, कल भी और परसों भी।